नमस्कार दोस्तों, मैं जीवन कुमार। हमारे चैनल वास्तु ज्ञान सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे कुछ ऐसे कामों के बारे में जिन्हें गुरुवार या बृहस्पतिवार के दिन बोलकर भी नहीं करना चाहिए। हिंदू धर्म में दोस्तों वैसे तो हफ्ते के हर दिन का अपना महत्व होता है, लेकिन पूरे हफ्ते में गुरुवार का विशेष महत्व होता है, क्योंकि यह दिन सभी देवी देवताओं के गुरु बृहस्पति या गुरु ग्रह का दिन माना गया है, जो जगत के पालनहार हैं, जिनकी कृपा से ही सुखद परिवार जीवन, शिक्षा, ज्ञान और धन की प्राप्ति होती है। इसलिए दोस्तों हमारे जीवन में गुरुवार के दिन का विशेष महत्व है। शास्त्रों और भगवान विष्णु की कथा के अनुसार दोस्तों गुरु ग्रह की कृपा पाने के लिए इस दिन कुछ कामों को करना वर्जित माना गया है, क्योंकि इन कामों को करने से गुरु ग्रह कमजोर होता है, जिससे गुरु ग्रह के शुभ प्रभावों में कमी होती है, जिसके कारण व्यक्ति को शुभ परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। इसलिए इस दिन इन कामों को करना बहुत शुभ माना जाता है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति इस दिन इन कामों को करता है तो इसका नकारात्मक प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। इससे उसकी उम्र कम होती है और उसकी उन्नति में भी बाधा आती है। दोस्तों, अगर कोई महिला यह काम करती है तो उसके पति और पुत्र को हानि हो सकती है। उन्हें कई प्रकार की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए दोस्तों आइए जानते हैं कि शास्त्रों के अनुसार ऐसे वो कौन कौन से काम हैं जिन्हें गुरुवार या बृहस्पतिवार के दिन कभी नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों गुरुवार के दिन ना तो महिलाओं को अपने बाल धोने चाहिए और ना ही अपने बाल कटवाने चाहिए, क्योंकि इससे गुरु ग्रह के शुभ प्रभावों में कमी होती है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि महिलाओं की जन्म कुंडली में गुरु ग्रह को पति और संतान का कारक माना जाता है। जो महिलाएं इस दिन अपने बाल धोती हैं या फिर हेयर कट करवाती हैं, उनका गुरु ग्रह कमजोर होता है, जिससे पति और संतान के जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उनकी उन्नति में भी कई तरह की बाधाएं आती हैं। इसके अलावा पति पत्नी के बीच दूरियां बढ़ती हैं और उनकी धन हानि भी होती है। इसलिए दोस्तों ना तो स्त्रियों को इस दिन अपने बाल धोने चाहिए और ना ही अपने बाल कटवाने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों गुरुवार के दिन घर की महिलाओं को कपड़े भी कभी नहीं धोने चाहिए, क्योंकि इस दिन कपड़े धोने से आर्थिक नुकसान होता है और इससे घर की सुख समृद्धि में भी कमी आती है। दोस्तों, जो लोग इस दिन कपड़े धोते हैं, आर्थिक समस्याएं उनका पीछा नहीं छोड़ती, उन्हें हमेशा पैसों की तंगी बनी रहती है। इसलिए दोस्तों गुरुवार के दिन घर की महिलाओं को कपड़े भी कभी नहीं धोने चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों गुरुवार के दिन घर के पुरुषों द्वारा दाढ़ी और बाल कटवाने से भी गुरु ग्रह कमजोर होता है, जिससे जीवन शक्ति प्रभावित होती है, यानी कि व्यक्ति की उम्र में कमी होती है। इसके साथ ही इस दिन इन कामों को करने से धन की वृद्धि भी रुक जाती है। धन लाभ की जो स्थितियां बन रही होती हैं उन सभी में भी बाधाएं आने लगती हैं। इसलिए दोस्तों गुरुवार के दिन घर के पुरुषों को दाढ़ी और बालों को कटवाने से भी हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, गुरुवार के दिन हाथ पैर के नाखूनों को भी कभी नहीं काटना चाहिए, क्योंकि इस दिन नाखून काटने से घर में दरिद्रता बढ़ती है और घर में आर्थिक संकट आते हैं और इससे घर के मुखिया की तरक्की भी कम होती है। इसलिए दोस्तों इस दिन नाखूनों को काटने से भी हमेशा बचना चाहिए। दोस्तों, गुरुवार के दिन घर में पोछा भी कभी नहीं लगाना चाहिए और ना ही घर से मकड़ी के जाले उतारने चाहिए, क्योंकि गुरुवार के दिन इन कामों को करना धन हानि कराने वाला माना जाता है। इसके साथ ही घर के सदस्यों की शिक्षा और धार्मिक कार्यों में भी रुचि कम होती है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि घर के ईशान कोण का स्वामी गुरु ग्रह होता है। ईशान कोण का संबंध घर के वंश यानी बच्चों से होता है। गुरुवार के दिन घर में पोछा लगाने से ईशान कोण यानी गुरु ग्रह कमजोर होता है, जिससे घर के सदस्यों की धार्मिक कार्यों में रुचि कम होने लगती है और घर के बच्चों की शिक्षा में भी बाधाएं आने लगती हैं। इसलिए दोस्तों घर में गुरुवार के दिन पोछा भी कभी नहीं लगाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार दोस्तों गुरुवार के दिन साधु संत, गुरु और बड़े बुजुर्गों का अपमान या निरादर भी कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु ग्रह इनका प्रतिनिधि करते हैं। इनका अपमान या निरादर करने से भी गुरु ग्रह के शुभ प्रभावों में कमी आती है। इसलिए दोस्तों गुरुवार के दिन साधु संत, गुरु और बड़े बुजुर्गों का अपमान या निरादर करने से भी हमेशा बचना चाहिए, बल्कि अगर हो सके तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि ज्ञान बांटने से ज्ञान और बढ़ता है, इसलिए आप हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से शेयर करें और आगे की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।